हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मैं इस बात करता हूं आज की इस क्लास में एक शानदार टॉपिक पी एंड सी के ऊपर। पी एंड सी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हिंदी में बात करूं मैं तो क्रमचय एंड संचय। सबसे पहले बात करते हैं कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है। दोस्तों, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारे काउंटिंग में काम आते हैं। जैसे कुछ नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, टीम है, इस प्रकार से कुछ बनाना हो तो वहां पर अपन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसकी सहायता से बताऊंगा कि कैसे अपन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमें दो रूल्स पता होने चाहिए। मैं बात करता हूं अपने रूल्स की। तो फर्स्ट जो अपना रूल्स रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। और दूसरा सेकंड जो रहने वाला है उसका नाम है एडिशन रूल। अब मैं बात करता हूं कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और क्या होता है एडिशन रूल। एक एग्जांपल लेता हूं आपको कि मान लो आपके पास कोई काम है, ठीक है, और उस काम को करने के आपके पास अलग अलग पार्ट है और वो काम आपका तभी कंप्लीट होगा जब प्रत्येक पार्ट को करना आपके लिए क्या हो, कंपलसरी हो, जरूरी हो। जब आप प्रत्येक पार्ट को करोगे तभी आपका जो काम है वो पूरा माना जाएगा। तो यहां पर जो कंपलसरी का केस आ रहा है, जरूरी का केस आ रहा है, वहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। और जहां पर कंपलसरी का केस नहीं आएगा वहां पर हम जो नंबर ऑफ इवेंट्स है उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, एग्जांपल लेता हूं आपके पास, सुनेगा कि हमारे पास एक स्थान है, ठीक है, जयपुर, ठीक है, और एक दूसरा स्थान है हम मान लेते हैं यूपी, ठीक है, और जो तीसरा स्थान है वो मान लेता हूं मैं दिल्ली, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि जयपुर से जो है दिल्ली जाना है, जयपुर से दिल्ली, और जयपुर से यूपी जाने के जो रास्ते हैं हमारे पास वो है 3 रास्ते, ठीक है, और यूपी से जो दिल्ली जाने के रास्ते अपने पास है 4 रास्ते। कितने हैं? 4 रास्ते हैं। पर यहां पर कंडीशन में अपने पास ये है कि अपन को जयपुर से दिल्ली तो जाना है पर जयपुर से यूपी होते हुए दिल्ली जाना है। मान लो कि यूपी में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उससे आपको मिलके जो है दिल्ली जाना है। तो यहां पर अपना काम क्या है, जयपुर से दिल्ली जाना, पर अपन को यूपी जाना क्या है, हमारा कंपलसरी है, जरूरी है। तो हमें हमारा जो पार्ट बन गए कि जयपुर से यूपी जाना है पहला पार्ट और यूपी से दिल्ली जाना है दूसरा पार्ट, और हम दोनों पार्ट को जब कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो पूरा वर्क है जयपुर से दिल्ली जाना वो कंप्लीट माना जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जयपुर से यूपी जाने के हमारे पास 3 टाइप है। कितने टाइप हैं? 3 टाइप है। और यूपी से दिल्ली जाने के हमारे पास कितने टाइप है? 4 टाइप है। और यहां पर केस आ रहा है कंपलसरी का। कौन सा आ रहा है? कौन सा केस आ रहा है? अनिवार्य का। कौन सा आ रहा है? हिंदी में बात करूं मैं, अनिवार्य केस आ रहा है, जरूरी का केस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे कितना हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स, कि यहां पे 3 तरीके तो हो गए यूपी जाने के और 4 तरीके हो गए दिल्ली जाने के। तो 3 यूपी जाने के और 4 दिल्ली जाने के। तो नंबर ऑफ इवेंट्स को करेंगे अपन मल्टीप्लाई, कितना गया अपने पास 12। यानी कि अपन 12 तरीकों से, 12 तरीकों से अपन जो है जयपुर से दिल्ली जा सकते हैं। तो और एग्जांपल की मैं बात करता हूं, एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ 3-4 एग्जांपल और दूंगा और उसकी सहायता से आप समझेंगे कि और कहां कहां पर और कैसे कैसे अपन जो है वो मल्टीप्लाई रूल काम करेंगे और कैसे अपन एडिशन रूल जो है वो काम करेगा। ठीक है,
तो मैं बात करता हूं आपके पास एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये आप हो, ठीक है, ठीक है, और आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और आपको कोई बोल दे कि आपके पास 500 है पेंट्स, ठीक है, और 4 क्या है, शर्ट है। 5 पैंट है और 4 क्या है आपके पास, शर्ट है, और आपको किसी फंक्शन में जाने के लिए पूरे रूप से जो करना पड़ेगा, ड्रेसअप करना पड़ेगा। और ड्रेसअप करने के आपके पास कितने तरीके होंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपके पास 5 पैंट्स हैं और 4 क्या है, शर्ट है। ड्रेसअप का मतलब ये नहीं होता कि हम शर्ट पहन लेंगे और बिना पैंट के चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। ड्रेसअप का मतलब पैंट भी पहननी पड़ेगी और शर्ट भी आपको पहनना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बात करूं कि हमारे पास 5 पैंट है और 4 क्या है, शर्ट है, और ड्रेसअप के लिए दोनों का यूज करना क्या है, कंपलसरी है, जरूरी है। तो यहाँ पर कैसा आ रहा है, कंपलसरी का। तो जहां भी कंपलसरी का कैसा जाए, अनिवार्य का कैसे जाए, वहां पर हम नंबर ऑफ इवेंट्स क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अपन नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि 5 पैंट और 4 शर्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। अपने पास तरीके उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि अपन 20 तरीकों से अपन ड्रेसअप हो सकते हैं। एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, सुनिएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूं और समझिएगा इस चीज को कि हमारे पास कोई ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, और इस ट्रेन में यहां पर मैं बात करूं आपके पास 5 सीट है। 5 अपने पास क्या है, सीट है, और हमारे पास ये एक मोटी सी क्या है, लड़की है, क्या है, मोटी सी लड़की है, और ये आप हो पतले से, दुबले पतले से, ठीक है, लड़के हो, ठीक है। अब क्या करना है कि आप दोनों को ट्रेन में जाना है और अपने सीटें पर बैठना है। तो सबसे पहले ये मोटी जो है लड़की, ठीक है, ये जाएगी यहां से, ठीक है, और जाकर सीट को, एक सीट को बैठेगी वो। तो उसके पास सीट पे बैठने के कितने तरीके हो गए अपने पास, ये जाएगी और इसके पास कितने ऑप्शन हो गए सीट पे बैठने के, 5 ऑप्शन हो गए, यानी कि इस लड़की को बैठने के हो गए अपने पास 5 ऑप्शन। और जब आप जाओगे तब आपके पास एक ऑप्शन तो कम हो गया ना, अब बचे कितने आपके पास, 4 ऑप्शन। तो आप जो है 4 सीटों पर, मान लो आप यहां बैठोगे, इन 4 सीटों में ऑप्शन बच गया आपके पास। तो यहां पर दोनों को बैठना क्या है, जरूरी है, दोनों को एक सीट चुनना क्या है, जरूरी है। तो यहां पर आ रहा है कंपलसरी का केस, और जहां पर भी कंपलसरी का केस आ जाए, अनिवार्य का केस आ जाए, वहां पर अपन नंबर ऑफ इवेंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। यानी कि अपन जो है 20 तरीकों से अपन जो है सीट का चुनाव कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम बात करेंगे कि एडिशन रूल कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन रूल का, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट रूल है, एडिशन रूल। कि एडिशन रूल कैसे काम करता है, तो सुनेगा, मैंने आपको बताया था कि जहां पर कंपलसरी का केस नहीं आएगा वहां पर अपन को एडिशन रूल का काम करना है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स को जोड़ना है। देखिएगा एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास कि मैंने आपको बताया था कि स्थान लेता हूं मैं यहां पर जयपुर ले लेते हैं अपन वापस, है ना, जयपुर, और दूसरा ले लेते हैं अपन यहां पर यूपी ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जयपुर से यूपी जाना है, जयपुर से यूपी जाना है, तब हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जयपुर से यूपी जाना है, और जयपुर से यूपी जाने के अपने पास जो है मान लो कि 5 रास्ते हैं, 1 2 3 4 और 5 क्या है अपने पास, रास्ते हैं। अब यहां पर अपन को जयपुर से यूपी जाना है, ठीक है।
लेकिन वापस को यूपी से जयपुर आने की जरूरी बात आपने नहीं कही है, और कोई कंडीशन भी यहाँ पे हमने नहीं बताई है कि भाई साहब किसी से मतलब दूसरे स्थान पर होके जाना है या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं बताया है। सीधा बताया है कि जयपुर से यूपी अपन को जाना है। तो यहाँ पर वो कंपल्सरी का केस नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं उसको अपन जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए रास्ते? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। अगर मान लो अपने पास एक और कोई रास्ता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अलग वो रास्ता चल रहा है, ठीक है, और इस रास्ते में भी अगर अपने पास 2-3 रास्ते और हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो जुड़ेंगे, ठीक है। तो एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूं आपके पास कि एडिशन रूल में क्या होता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स अपने जुड़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतने रखते हैं। नेक्स्ट बात